अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। कुछ लोगों का कल से मैसेजेस आ रहा है कि तारा ने ब्लॉगिंग छोड़ दी है। आप लोग इतने साल से उसको देख रहे हो फिर भी ये सब बातें करते हो। वो ब्लॉगिंग छोड़ेगी? वो आप लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग छोड़ने वाली औरत है? बेटे से अगर वो ब्लॉगिंग करवा रही है इसका मतलब वो किसी काम में बिजी है, कोई स्क्रिप्ट नया लिखने में या कुछ और काम में वो बिजी है। इस वजह से बेटे से वो ब्लॉगिंग करवा रही है। जिस तरह 2 दिन से वो नहीं आ रही उसी तरह छोटी जो मक्कारन एक आई है वो भी 2 दिन से लाइवों में नहीं आ रही है। कल आएगी छोटी मक्कारन, कल लाइव में आएगी। मुझे कहीं से नज़र आया एक किसी का पोस्ट कि कल वो आने वाली है किसी के लाइव में। अब किसके लाइव में आने वाली है मुझे नहीं पता। मतलब दोनों ने रेस्ट लिया, बड़ी मक्कारन छोटी मक्कारन दोनों रेस्ट पे थे। 2 दिन, दो दिन रेस्ट किया, अब कल से शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कहाँ से पता चला कहाँ से पता चला। यूट्यूब में ही कहीं मैंने पोस्ट देखा है किसी का, या किसी की वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखा है कि वो आने वाली है कल किसी लाइव में। आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, मैंने जो पढ़ा था वो मैंने आप लोग को सुना दिया कि वहाँ लिखा हुआ था वो कल आने वाली है किसी के लाइव में, छोटी मक्कारन। मतलब दोनों ने रेस्ट लिया, रेस्ट लेके शायद स्क्रिप्ट में वर्क किया होगा दोनों ने, क्योंकि दोनों का दिमाग तेज़ है ना, दोनों एक दूसरे की कॉपी है। तो दोनों ने मिल बैठ के आराम से सुकून से तसल्ली से स्क्रिप्ट लिखा होगा कि क्या अब करना है, क्या अभी बोलना है। क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना, छोटी पर भी पूरी तरह से 100% कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ धमाका अभी आकर वो करेगी, कुछ ऐसा उसका ख़राबी या कुछ चीज़ लेकर आएगी कि लोग को ट्रस्ट हो जाए कि नहीं ये सच बोल रही है। कई सवाल मुझे आया कि मैं इसको क्यों कहती हूँ छोटी वाली को तारा की तरह। तो पहली बात यह है फ्रेंड्स, देखिए अगर ये इज़्ज़तदार होती, इसको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह होती छोटी वाले को, अगर ये शरीफ होती तो कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आती। उसको पता है कि अगर मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी गंदी बातें मेरे ऊपर आएंगी, कीचड़ उछाली जाएगी और बहुत 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 गलीज़ बातें होंगी मेरे ऊपर। इसलिए मैं इसको कहती हूँ तारा की कॉपी है कि इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, डॉलर आना चाहिए। बाप को भी, जो इनके वालिद है शायद, उनको अच्छी तरह से पता था कि मेरी बेटी में हुनर है, वो यूट्यूब में आके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, पैसे कमा सकती है। तभी बेटे से बेचारे से चैनल लेकर बेटी को दे दिया। और बेटी ने, आप लोगों ने देखा है ना, कंट्रोवर्सी में आते ही काफ़ी चैनल को जल्दी ग्रो भी कर लिया। किसी का क्वेश्चन था कि आप उसकी वालिद का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। देखिए मैं इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मेरी नज़र में जैसे साजिद को नहीं परवाह कि मेरी वाइफ क्या करती है या क्या कर रही है, बस डॉलर आ रहा है वो बंदा खुश है, उसी तरह छोटी जो एजुकेटेड 10th स्टैंडर्ड पास को आप लोग कहते हो, उसके वालिद को भी कोई परवाह नहीं कि उनकी बेटी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह बातें करेंगे, कितना लोग उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। उनको भी यही है कि डॉलर तो कमाएगी ना, बातें करे लोग, गालियाँ दे, गंदगी उछाले, लेकिन डॉलर आएगा हमारे पास। इसलिए दोनों भाई सेम है मेरी नज़र में। अभी आप लोग ये मत कहना कि नहीं उनको तो नॉलेज ही नहीं है, यूट्यूब का पता नहीं है। इन सब के सामने सलमा की बेटियों का एग्ज़ाम्पल है। क्या मोना ने, तमन्ना ने कुछ किया था? आप लोगों को नज़र आया था कुछ करते हुए? कोई गंदगी कर रही थी? कोई यूट्यूब चैनल है उनका, लेकिन उन लोगों के ऊपर क्या नहीं कहा गया, कितनी गंदी गंदी बातें की गई। तमन्ना पर तो मैं कहती हूँ सारे लिमिट क्रॉस किया था लोगों ने, जो बातें करते थे। क्या ये सब चीज़ें इनको नहीं पता सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? इनकी ही फैमिली है ना ये सब, सब एक ही है। अमीन फैमिली हो या तारा फैमिली हो, सब एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन में भी जुड़े हुए हैं ये लोग। तो मेरा ये सवाल है, जो ये छोटी और ये छोटी के वालिद है शायद,
उनको नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होता है, किस तरह की बातें होती है। तारा पर कैसी बातें होती रही, सलमा पर कैसी बातें होती रही, सलमा की बेटियों को क्या क्या कहा जाता था, इनको क्या कुछ भी नहीं पता। इन्होंने फिर भी जानबूझ के अपनी बेटी को इसी चीज़ में ढकेला कि हाँ जाओ जाके कंट्रोवर्सी करो। बाप है ना, रोक सकते थे बेटी को, मना कर सकते थे कि तुम्हें नॉर्मल ब्लॉगिंग करना है करो, किसी की लड़ाई में, दंगे में, पंगे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह साजिद ने अपनी बीवी को बेलगाम छोड़ा हुआ है, इन्होंने भी अपनी जवान बेटी को बेलगाम छोड़ा हुआ है, इसलिए मैं उनकी इज्जत नहीं करती हूँ और कोई रीज़न नहीं है। कुछ लोगों का सवाल है कि छोटी वाली अगर अपने ब्लॉग में कौसर को ले आइए तो क्या हो गया, कौन सी इतनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये कहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यहाँ लेकिन की आ जाती है जब आप लोग कहते हो, मतलब वो लड़की छोटी कहती है कि इसके जो चाचू साजिद है वो कौसर के हस्बैंड है। हम तो कहते हैं वो हस्बैंड नहीं है, लेकिन ये गवाही देती है कि वो हस्बैंड है। जब उसका हस्बैंड आपको कह रहा है छोटी को कि मेरी वाइफ को अपने ब्लॉग में नहीं लेना, तो आपको क्यों इतनी आग लग रही थी। बड़ा चाचा है आपका, मत लो, ख़त्म हो जाता, दी एंड हो जाता बात। कमेंट किया था, कमेंट में कोई गाली नहीं निकाली थी, कोई बैड वर्ड यूज़ नहीं किया था। उस आदमी ने सिर्फ कहा था मेरी बीवी को नहीं लेना। आप अगर खामोश हो जाती तो बात ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, आप खामोश नहीं हुई ना। असल में इसलिए ये खामोश नहीं हुई कि इसको टास्क दिया गया था, इसको टास्क दिया गया था कि जैसे ही हम कश्मीर जाएंगे तुमने कौसर को डेली अपनी वीडियोस में दिखाना है कि सबको नज़र आए कि कौसर तारा और साजिद को तंग करने के लिए वीडियोस में आती है। आप लोग को याद होगा इस छोटी मक्कारन ने कितनी बार कहा कि मैंने कोई उनको फोर्स नहीं किया, मतलब कौसर को मैंने कोई फोर्स नहीं किया, वो खुद आती है मेरे ब्लॉग में। अब बात करेंगे थोड़ा इस्लाम के ऊपर, क्योंकि उस दिन पैनल में ये लोग भी काफ़ी इस्लाम की बातें कर रहे थे। जब ये छोटी कौसर के साथ 3 दिन 3 रात जाकर कौसर के विलेज में कौसर के घर रहकर आई, हंसी मस्तियाँ, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी कर रही थी, तब इसको दीन, शरीयत, इस्लाम का ख्याल नहीं आया। ये छोटी वाली का सिर्फ़ और सिर्फ निकाह हुआ है, अभी तक रुखसती नहीं हुई है। देखिए निकाह मेन है, निकाह मतलब वो उसकी बीवी हो गई, लेकिन दुनिया में हम जीते हैं तो दुनियादारी के हिसाब से दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई रुखसती कर दिया, मतलब वो शौहर के घर चली गई है। वो एक दिखावा का इस कह ले या कुछ भी कह ले, लेकिन वो माना जाता है, सब मानते हैं उस चीज़ को, ठीक है। इस्लाम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। निकाह होने के बाद तो सीधा ये कि अपनी बेटी को अपने शौहर के पास रुखसत कर दो, लेकिन जब इन्होंने नहीं किया, ये ड्रामा बाकी रखा, नहीं हम रुखसती बाद में करेंगे, शादी की पार्टी बाद में करेंगे, तो कर देना चाहिए था वो सब पहले ही। तो ये जवान लड़की होकर 3 रात के लिए चली गई कौसर के साथ उसके घर में, उसके घर में उसका भाई जवान है आसिम। इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं, यूट्यूब में दिखाते। क्या हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें जायज़ है? ये सब करना, ये सब भी तो नाजायज़ है ना। तारा के शावर के ऊपर, तारा के शावर के ऊपर मैं क्या बात करूं, वो है ही बेशरम, उसको मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। वो बेशरम है, उसके घर वाले बेशरम है, सबसे पहले तो उसका शौहर बेशरम है जो उसको काबू नहीं कर सकता है। उसको गर्मी लग रही थी, ऑफ कैमरा नहाती, ऑन कैमरा आके पाइप अपने सर पे रखने का क्या मतलब था कि दिखाना था लोगों को। व्यूज़ उसके डाउन हो गए, वो पागल हो गई, वो कुछ और भी कर लेगी। बेशर्मों के ऊपर बातें करना और दीवार में सर मारना एक ही बात होता है। इंसान का मुंह थक जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कोई पत्थर से बात कर रहा हूँ, पत्थर पर रिएक्शन दे रही हूँ जिसको कोई असर ही नहीं होता है। जानबूझ के वो हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ गंदगी करती रहती है। इस छोटी वाली के घर में 3 भाई है। जब ये जा रही थी कौसर के साथ, एक भाई को तो साथ लेके जा सकती थी, पहले तो इसका जाना भी नहीं बनता था इस तरह किसी के घर में रातों को रुकने के लिए। फिर भी चलो चली गई है, लेकिन अपने एक भाई को तो ले जाती। भाई घर में बैठ के 3 के 3 देख रहे हैं और ये जा रही है कौसर के साथ। आखिर क्यों? कौसर के घर में सिर्फ और सिर्फ मर्द नज़र आते हैं, उसका बाप, उसका भाई। कभी भी कोई औरत हमें नज़र नहीं आई। कौसर की एक बहन के बारे में ये लोग बोलते हैं, उसको तो किसी ने भी नहीं देखा होगा हम में से आज तक, सिर्फ उसका नाम सुनते हैं। कौसर की जो वालिदा है उनकी तो झलक भी हमने नहीं देखी आज तक। आखिर क्यों? कौसर उस घर में जाती है, दिखाते हैं कौसर खाना बना रही है, कौसर किचन में, कौसर चारपाई में, तो कहीं ना कहीं अगर कोई औरत भी होती वहाँ, झलक तो दिखता उसका कि हाँ उस घर में कोई और भी रह रही है।
ऐसा लगता है कि उस घर में वही जो मर्द हैं, उसके जो बाप है, भाई है, उसके अलावा कोई दूर दूर से भी नहीं है उनके घर में। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये छोटी वाली जो है अपने घर वालों के कंट्रोल में ही नहीं है। तो किस तरह के मर्द हैं इनके घरों में कि इनकी बहू, बीवी, बेटियां हरकतें करती है, बोल तक नहीं सकते। तमीज़ के दायरे में रहकर ही बोलो कि ये गलत कर रही हो, मत करो ऐसे हरकतें। बड़ा दीन सुन्नत इस्लाम की बातें कर रही थी पैनल में बैठ के, जैसे बहुत बड़ी कोई औरत होती है ना, बैठ के बातें करते हैं। पैनल वाले जहाँ भी जाती है कहते हैं कि बच्ची है, बच्ची है, 10th स्टैंडर्ड की छोटी बच्ची है, लेकिन इस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आप लोग कैसे कर लेते हो और एक बच्ची पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? है तो उसी ख़ानदान की, 19 ईयर्स इसका एज है। बातों से, हरकतों से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि छोटी है, मतलब पूरी एक मैच्योर औरत लगती है। तो इस छोटी से मेरा ये सवाल है, अगर कौसर साजिद की वाइफ है, तुम कहती हो साजिद की वाइफ है, बड़ी वाली कहती है मक्कारन जो है वो भी कि साजिद की वाइफ है, 13 साल की मोहब्बत है। चलो हर बात तुम लोगों की मान लिया कि वो साजिद की वाइफ भी है, 13 साल की मोहब्बत भी है, बच्चा भी उसका हुआ था, सब कुछ मानते हैं। तो जब उसका शौहर कह रहा है मैसेज करके कि मेरी बीवी को अपनी ब्लॉग में नहीं लेना, इसमें आग लगने वाली क्या बात थी? छोटी मक्कारन जी, आपको इतना आग क्यों लगा इस बात पर? आपको अगर कौसर को कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल करना था, चलो जो भी आपकी किस्मत में थी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब उसका हस्बैंड एतराज़ कर रहा है कि मेरी बीवी को अपने ब्लॉग में नहीं लो, तो नहीं लेना चाहिए था। कौसर कोई ब्लॉगर नहीं है, कौसर कोई बहुत ही एडवांस मॉड टाइप की औरत नहीं है। जैसा उसका शौहर उसको कहेगा वो वैसे ही खुश रहेगी। तो क्या ज़रूरत थी कौसर को लाने की और ये ड्रामा करने की और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की? तो ये छोटी वाली बिल्कुल रुकी नहीं है। क्यों? इसने रुकना कहाँ था? इसको रुकना ही नहीं था। इसको तो स्क्रिप्ट दिया गया था कि तुम ये सब चीज़ें करना और उसके बाद हम वीडियो खेलेंगे, रिएक्शन खेलेंगे। फिर इसने क्या किया? तारा का घर दिखाया। एक्चुअली तारा के घर में कौसर को छोड़ना था इसको अपने वालिद के साथ जाकर, कि उस घर में, उस बंगला में कौसर का जो बड़ा भाई है वो रहता है अपनी फैमिली के साथ। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई गलतफहमी की शिकार ना हो जाना। तारा ने पूरा घर इनको नहीं दे रखा है, मतलब नीचे जैसे रूम वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा सर्वेंट क्वार्टर्स होता है या कुछ होता है, ऐसे बड़े बड़े बंगलोज़ में होते हैं, आप सबको पता होगा। तो उस तरह इसको कि केयर टेकर की तरह नज़र भी रखेगा, देखभाल भी करेगा और रह भी लेंगे। लेकिन इसने, इस छोटी वाली ने तो स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना था, तो इसने ऐसे एक्ट किया कि पापा तो हमें सिस्टर के घर लेकर जा रहे थे, मगर जाते हुए हम लोगों ने सोचा कि तारा आंटी को घर दिखा दे कौसर आंटी का। यहाँ से स्टार्ट हुआ मेन खेल। ये जो छोटी वाली के वालिद हैं जो ड्राइव करके लेके जा रहे थे, ये कोई नन्ना मुन्ना बच्चे नहीं थे। इनको पता है हर चीज़ का कि इनका भाई कैसा है, इनकी भाभी कैसी है तारा, और फिर भी ये घर दिखा रहे थे बेटी के साथ जाकर। तो इसी चीज़ से समझ जाओ कि सोशल मीडिया में बैठ के, यूट्यूब में ये लोग डायरेक्ट ये सब चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं? सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, एक दुश्मनी का माहौल क्रिएट करना था इन्होंने। तो ये बाप बेटी ने मिलकर वो ड्रामा किया। तो इसने जब घर दिखा दिया तो उसके बाद साजिद अमीन का बारी था, उन्होंने भी एक्ट करना था। उन्होंने वीडियो बना दी, उसमें कह दिया कि ना कौसर मेरी बात मानती है, ना ही हीरा मेरी बात मानती है। तो ऐसा कौन सा इज्जत चला गया हीरा का इस बात कहने से? बड़ा चाचा था, अगर कुछ कह दिया, कोई गंदी बात नहीं की, गलत बात नहीं किया, तो बात ख़त्म हो जाती, खामोश हो जाती। लेकिन नहीं, इसने तो बात करना था, आगे बढ़ानी थी ना बातों को, लड़ाई झगड़ा आगे करना था। इसने फ़ौरन लॉजिक वाली वीडियो 25 मिनट का अपलोड कर दिया। उसमें लॉजिक की कोई बात उसने किया नहीं है। पता नहीं क्या बात कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मेरे सर से गुजर गया। ये सारे मिलकर एक प्रॉपर ड्रामा सीन क्रिएट कर रहे थे कि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको लगे कि नहीं, ये तो सच में एक दूसरे के दुश्मन है, सच में इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब चाचा भतीजी ये ड्रामे कर रहे थे, एक दूसरे को जवाब दे रहे, रिएक्शन खेल रहे हैं, उन्हीं दिनों में जो तारा थी कश्मीर से एक वीडियो अपलोड किया। उसमें इसने क्या कहा कि कौसर हमें धमकियां देती है, ये कर लूँगी, जान दे दूँगी, वो कर लूँगी। मतलब उसने भी ये बताया कि कौसर इस तरह की हरकतें करती है।
फिर छोटी मक्कारन ने कौसर को मेंटली अनस्टेबल डिप्रेशन की मरीज़ा साबित करना चाहा कि हर कुछ दिन में कौसर अपने साथ कुछ ना कुछ गलत करती है और हमें उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और साथ ये भी कहा कि कौसर जीना नहीं चाहती है। मतलब व्यूअर्स के दिलो दिमाग में इस बात को पक्का कर दिया छोटी ने। तारा ने उधर से कहा कि कौसर इस तरह की हरकतें करती हैं। यहाँ छोटी ने ये चीज़ साबित किया कि कौसर हमारे पास रहती है, हमें उसके बारे में ज़्यादा पता है, वो ये सब हरकतें करती रहती है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचेंगे ना तो तारा की हर बात पर ये कन्फर्मेशन दे रही थी कि तारा जो भी कह रही है सच कह रही है। कौसर साजिद की वाइफ है तो वाइफ है। कौसर ये सब हरकतें करती है, हाँ करती है, क्योंकि कौसर आए दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ रहती है। हमें पता है कौसर के बारे में, वो करती रहती है सब गलत हरकतें। बड़ी वाली ने भी वहाँ से बड़ा गेम खेला, कश्मीर से लाइव आई। लाइव आकर हीरा के बारे में, हीरा की वालिदा के बारे में, सबके बारे में जो इसके मुंह पे आया उसने ये बात किया। हालांकि वो इस तरह की गलत बातें कभी भी नहीं करती है, सिर्फ खामोश रहती है। दूसरों से बातें करवाती है बेशक, लेकिन ख़ुद कभी भी इसने इस तरह वायलेंट रूप नहीं दिखाया। एक दफ़ा इसको हमने सिर्फ देखा था जब खालिद अमीन आए थे, उनके साथ ये बात कर रही थी, तब इसने बदतमीज़ी से बात किया था। और ये सेकंड टाइम था जो लाइव आई कश्मीर से आकर इसने अपने मुंह से जो हो सकता है गंद वो बोला। वहाँ से स्टार्ट हुआ इनका सही मानों में ड्रामा। छोटी मक्कारन के पास अपना चैनल है, लेकिन यहाँ कभी भी वो लाइव नहीं करती अपने चैनल से, हमेशा दूसरों की लाइव में जाती है। और तारा ने और इसने मिलकर अच्छी तरह से सर्च करके जो सबसे ज़्यादा तारा को नफ़रत करते हैं, तारा के लिए गंदा बोलते हैं, गालियाँ करते हैं, उन चैनलों में इसने जाना शुरू किया कि लोग को 100% यकीन हो जाए कि इनकी जो लड़ाइयाँ हो रही है आपस में वो बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ वो लाइवों में जाती थी ना, उससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर कोई थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन पूछने आती थी तो होस्ट या कोई और पैनल में जो भी बैठे हुए ना उनको रोक देते थे, उनको बोलने ही देते थे, या तो फिर ड्रॉप कर देते थे। वो इसलिए किसी को टफ क्वेश्चन नहीं पूछने देते थे पैनल वाले कि उनको भी इसको हाथ में रखना था कि शायद ये कुछ अच्छी बातें कर दे, शायद कोई ऐसे राज खोल दे तारा का जो हमें पता नहीं है। ये उनके लिए एक कीमती चीज़ थी, वो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए किसी को कोई टफ क्वेश्चन पूछने ही नहीं दिया उन्होंने। और ये तो बेइंतहा तेज़ शातिर किस्म की लड़की है, बटरिंग पे बटरिंग किए जा रही थी उनको कि दुनिया के अच्छे, दुनिया के अनोखे लोग आप लोग हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस यूट्यूब में ऐसा भी कोई चैनल एग्जिस्ट करता है। इसकी हद देखे बटरिंग का आप लोग। उसके बाद ये गई एक लाइव में, आदमी की लाइव में, जिनका समीरा जी के साथ जंग चल रहा है। वहाँ जाकर भी इसका वही बटरिंग का ड्रामा, भाई भाई मैं आपको कांटेक्ट करने वाली थी, अचानक आपका लाइव देखा, मैं आ गई, मेरा पापा भी आपका लाइव देखते हैं और मैं भी देखती हूँ। अगर शुरू से इस भाई का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो ये भाई मेरे ख्याल में बहुत गंदी गंदी गालियाँ पहले भी करते थे, फिर बीच में थोड़ा सा वो रुक गए, फिर सलमा की पार्टी में चले गए, फिर वापस तारा की पार्टी में आए, फिर तारा को छोड़ के वो चले गए सलमा की पार्टी में। इस तरह वो करते रहे, कभी इधर कभी उधर, और उनकी गंदगी फिर से अब शुरू हो गई है। फिर से वो उसी तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहती है मेरा अब्बू भी आपको देखते हैं और मैं भी आपको देखती हूँ। मुझे इससे पूछना है कि क्या आपको उनका अच्छा लगता है जो आप उनका देखती हो। इस भाई के बारे में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि आराम से उसको ऐश करने दो, छोटी वाली मक्कारन को, बहुत जल्दी उसको भी पता चल जाएगा। ये भाई जो हैं बहुत प्यार प्यार से डोज देते हैं और उसके बाद इसको अच्छा वाला एंटीबायोटिक का डोज जो है ना वो देंगे, फ़िक्र ना करें आप। मैंने कहा मुझे क्या फ़िक्र करना है, कहीं भी जाए कहीं भी आए, मुझे तो ये है कि ये झूठ क्यों बोलती है। अभी मैं सबसे ज़्यादा ख़ास बात कर रही हूँ, उस लाइव में इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हर बात का तो फटफट जवाब दे रही थी, बच्चा पैदा होने से लेकर हर बात का इसके पास रिप्लाई था। लेकिन एक जगह पे जाके ये फंस गई, इसको नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ। उसी जगह एक आवाज़ आई कानों में, किसी ने फुसफुसा कर बोला कि ये बात कह दो। मुझे पता चला कि इसकी जो वालिद है, मैं शॉक में हो गई। यकीन करे कि बाप भी ऐसे होते हैं,
मतलब बेटी लाइव में बैठ के आदमी की बातें कर रही है, जाहिर है उल्टी सीधे बातें भी हो रहे हैं, बच्चा पैदा होने का वो कैसे हुआ था नहीं हुआ था, सौ किस्म के सवाल किए जा रहे हैं और बाप साथ बैठकर लाइव में बेटी को पीछे से सिखा रहा है कि इस तरह की बात करो। ये है एक इज़्ज़तदार बाप का काम, ऐसे होते हैं इज़्ज़तदार बाप। अगर इज्जत की परवाह होती बाप को या बेटी को, ये कभी भी तारा के साथ मुंह ना लगाते। तारा का स्टैंडर्ड इनको पता है वो किस किस्म की है और उसके सपोर्टर्स का भी उनको पता है। बात यहाँ देखिए तारा की सपोर्टर या सलमा की सपोर्टर्स का नहीं, सपोर्टर्स का काम ही ये है जिसको हम पसंद करते हैं। अगर उसके बारे में किसी ने एक बात भी कहा तो हम उसकी इज्जत उतारेंगे और यही होता आ रहा है यूट्यूब में। हम देख रहे हैं जब से इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। साजिद की हम इज़्ज़त क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तारा को कंट्रोल करने का दम नहीं रखता है। जो मर्ज़ी वो करती है वो उसको रोकता नहीं है। ख़ानदानी मर्द बेटी बहू बहन को प्यार बहुत ज़्यादा देते हैं, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं कि वो इज़्ज़त उतार रही है, उनकी ख़ानदान की इज़्ज़त पर बात आ रही है तो उसको रोकते हैं, प्यार से उसको रोकते हैं, डांट के उसको रोकते हैं, गुस्से से उसको रोकते हैं, उसको लगाम लगाते हैं कि तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ इधर ही। और ये बहुत ज़रूरी है, मर्द का स्ट्रांग होना घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतें कई बार क्या होती है ना, नासमझी में बहुत कुछ कर जाती है, लेकिन मर्द का काम है कि उसको रोके। खैर ये इज़्ज़तदार मर्दों का काम है कि घर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपनी बहू बीवी बेटी उनको रोका करे गलत काम से। ये नहीं कि उनको टॉर्चर करे, फ्रीडम दे उनको, लेकिन जहाँ इज़्ज़त की बात आती है ना वहाँ उन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साजिद में और साजिद की भाई शाहिद में कोई फ़र्क नहीं है। एक बेटी को नहीं रोक सकता है, दूसरी अपनी बीवी को नहीं रोक सकता है, बस यही फ़र्क है कि एक की बीवी और एक की बेटी है, वरना दोनों भाई सेम है। यहाँ जवान बेटी है 19 साल की, उसको बाप कंट्रोल नहीं कर सकता, वहाँ 3 बच्चों की माँ को शोहर कंट्रोल नहीं कर सकता, बात तो एक ही हो जाती है। फिर किस चीज़ का ख़ानदानी लोग हैं ये? और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, जिस लाइवों में जाके बटरिंग कर रही थी ये छोटी वाली, उसमें किसी ने इसको कहा पैनल में से कि तुम्हारे घरों में तो मर्द ही नहीं है, मतलब तुम्हारे ख़ानदान में तो मर्द ही नहीं है कि औरत को कंट्रोल करे। उन्होंने एक्चुअली तारा को कंट्रोल की बात पर कहा था कि तुम्हारे ख़ानदान में तो मर्द ही नहीं है कि इसको कोई रोक ले, इसके मुंह पे कोई थप्पड़ मार ले। लेकिन बात यह है कि उन्होंने पूरे ख़ानदान के मर्दों पर उंगली उठाई और ये बेशरम वहाँ बैठ के हंस रही थी। इसको ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरे चाचा को तो कहा जा रहा है लेकिन मेरा बाप भी तो उसी ख़ानदान में शामिल हो रहा है ना। इसलिए खुश थी क्योंकि उन्होंने इसको कहा था तुम ब्रेव हो, तुम बहुत ब्रेव हो। मतलब ये ब्रेव है, इस बात पर खुश है। इसके बाप को कोई जलील कर रहा है, इसकी चाचा को कोई कह रहा है मर्दों में शुमार नहीं कर रहा है, उस बात से इसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, शॉर्ट कर देती हूँ। ये सारा ड्रामा जो है ना कौसर को रास्ते से हटाने के लिए था, लेकिन कौसर ने मौका देखकर चौका मार दिया और इनका प्लान फेल कर दिया। चौका ऐसे मारा कि कौसर ने वीडियो अपलोड कर दी कि मैं तो कभी कुछ ऐसा करती नहीं है, वरना सब ने गवाही दे दिया था, हाथ काट लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया, बेहोश हो गई थी, खून में लथपथ पड़ी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। कौसर के लिए यही प्लान इन्होंने सोच लिया था कि या कौसर को तलाक देंगे या फिर उसकी मौत का ड्रामा करेंगे कि कौसर ने खुदकुशी कर लिया। लेकिन अफसोस कि सबका प्लान फेल हो गया। बड़ी मक्कारन का, छोटी मक्कारन का, चाचू जी साजिद का, पापा जी शाहिद का, सबका प्लान को कौसर ने किया खल्लास। एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती है, बहुत सारी बातें अभी भी है जो लाइवों में इसने किया, बच्चे की मौत को लेकर, पैदाइश को लेकर बहुत सारी बातें हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है और आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि दूसरा वीडियो भी बनाऊँ, मतलब दूसरा पार्ट भी इसका बनाऊँ, तभी मैं बनाऊँगी। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।